कोर्ट की तरफ से दोस्तों SC/ST के लिए एक बड़ी ही नियम सामने निकल कर आ रही है। इस नियम को आने के बाद समाज पर बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। यह बड़ी नियम क्या है और इस नियम को सरकार को क्यों चेंज करना पड़ा, इसके बारे में हम पूरा डिटेल से जानेंगे। इसके लिए आप इस वीडियो को एंड तक बने रहे। अब जाति या जनजाति के व्यक्ति को उसी के जाति के नाम लिए बगैर यदि अपमानित किया जाता है तो यह मामला SC/ST अत्याचार अधिनियम के तहत अपराध नहीं माना जाएगा। कुछ दिन पहले दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा आरोप आया था कि एक व्यक्ति ने दलित विधायक को माफिया डॉन कह दिया और इसी कारण उनको सजा सुनाया गया। और अब उस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। और अब कोर्ट का कहना है कि किसी भी व्यक्ति जाति या जनजाति के व्यक्ति को उसकी जाति का नाम लिए बगैर यदि अपमानित किया जाता है तो वह मामला SC/ST के तहत अपराध नहीं हो। यानी आप किसी भी SC/ST वाले व्यक्ति को उसके जाति के नाम के साथ अब उसको यदि अपमान करते हैं तभी वह SC/ST अत्याचार अधिनियम के तहत आएगा, वरना नहीं आएगा। मलयालम न्यूज चैनल के एडिटर साजन जस्टिस JB परादीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने एक ऑनलाइन कार्य को अग्रिम जमानत देते हुए यह फैसला सुनाया। कार्य पर 1989 से एक धारा 31R3 और एंड 31U के तहत केस दर्ज हुआ था और उन पर आरोप था कि उन्होंने SC/ST समुदाय से आने वाले नाथुनाथ के CPM विधायक PV श्रीजन को माफिया डॉन कहा था। इसी मामले में ट्रायल कोर्ट और केरल हाई कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से पहले जमानत देने से इनकार कर दिया। आरोपी स्वीकार की तरफ से एडवोकेट सिद्धार्थ लुथरा और गौरव अग्रवाल ने दलीलें रखी। से मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST समुदाय के किसी भी सदस्य को जानबूझकर किया गया हर अपमान उसे दी गई धमकी जाति आधारित अपमान नहीं माना जाए। तो हमारे सामने एक सवाल निकल कर आता है, तो जातिगत अपमान आखिर किसे माना जाए? इसका उत्तर भी हम जान लेते हैं। 70 पेज का फैसला लिखते हुए जस्टिस पारदीवाला ने 70 पेजों का फैसला लिखते हुए कहा है कि उन मामलों में जानबूझकर जातिगत अपमान वाले मामलों में जानबूझकर अपमान या धमकी दी जाती है जो छुआछूत की प्रथा या ऊंची जातियों की नीची जातियों के अछूतों पर या अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए होते हैं, उन्हें 1989 एक्ट में अपमान या धमकी कहा जा सकता है और उस स्थिति में उस व्यक्ति को SC/ST वाले अधिनियम के अंदर उसे सजा सुनाया जाएगा। तो इसके बाद हमारे मन में एक और सवाल उत्पन्न होता है कि क्या जाति के नाम के साथ यदि कोई हमें अपमान करे या छुआछूत के साथ अपमान करे तभी हुए अपराध होगा? या वैसे ही कोई हमें गाली दे दे या जिस प्रकार विधायक को माफिया डॉन कहा गया है यदि उस प्रकार हमें कोई कुछ बोल दे तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है? तो जो भी आता है उस स्थिति में आप मानहानि का केस उस पर दर्ज कर सकते हैं, तो वो SC/ST अपराध के अंदर नहीं आएगा। और वहीं SC/ST के लिए कोर्ट से एक और फैसला सामने आया है कि आरक्षण में अब क्रीमी लेयर लागू नहीं किया जाएगा, क्योंकि PM नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को संसद भवन में उनसे मिलने आए 100 दलित सांसदों को यह आश्वासन दिया। देर शाम केंद्र ने इसकी घोषणा भी कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस BR गवई ने 1 अगस्त को यह टिप्पणी की थी कि SC/ST में भी क्रीमी लेयर लागू करने पर विचार करना चाहिए। इससे लेकर दलित सांसदों ने PM से मिलकर अपनी चिंता भी जताई और 9 अगस्त को शाम को कैबिनेट मीटिंग हुई और इसके बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि NDA सरकार भीमराव अम्बेडकर के बनाए गए संविधान से बन रही है और इस संविधान में SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर का कोई भी प्रावधान नहीं। SC/ST के लिए कोर्ट के इस फैसले में आपका क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी प्रकार रोजाना अपडेटेड रहने के लिए इस एक्सीलेंट टुडे को सब्सक्राइब और एक प्यारा सा लाइक कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।